हेलो गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। और अभी हम लोग करेंगे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे कि जो भी न्यू वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन करते हैं और सारे क्वेश्चन हम लोग एक ही प्लेलिस्ट में मैं डाल देती हूँ, जिससे कि आपको क्वेश्चन ढूंढने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन डेली मैंने अलग अलग क्वेश्चन मैं करवाती हूँ, ठीक है। तो मैंने कुछ अलग क्वेश्चन लिए हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मैक्रो इकोनॉमी का क्वेश्चन है, वहां पर आप देखिए डेवलपमेंट का क्वेश्चन है। तो इस तरीके से अलग अलग क्वेश्चंस मैं लेती हूँ। देखिए क्वेश्चन हमारा सबसे पहला क्या है, ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, लेकिन कंसेप्ट मैंने समझाया हुआ है, मैं अभी समझा दूंगी। देखिए सिंपल, देखिए क्वेश्चन क्या है, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन आर गिवन, ठीक है। क्वेश्चन में सेविंग फंक्शन और इन्वेस्टमेंट फंक्शन गिवन है और आपको क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम निकालना है, ठीक है। तो मैं जब भी पढ़ाती हूँ तो मैं ये चीजें बताती हूँ कि एग्रीगेट डिमांड के बराबर होता है एग्रीगेट सप्लाई। कौन से केस में, इक्विलिब्रियम के केस में एग्रीगेट डिमांड के बराबर होता है एग्रीगेट सप्लाई। जब भी मैंने पढ़ा ये चीज बताया है, आपने वीडियो देखा होगा। देखिए एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या है, एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला है C प्लस I, ठीक है। C फॉर कंजम्पशन, I फॉर इन्वेस्टमेंट। बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है बेसिक, ठीक है। अब देखते हैं एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला क्या है, C प्लस S, C प्लस S, C फॉर कंजम्पशन, S फॉर सेविंग, ठीक है। अब C और ये C कट गया, अब बचा I इज इक्वल टू S। आप इसको सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट या फिर इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग भी बोल सकते हैं। तो आपने क्या देखा, इक्विलिब्रियम सिचुएशन में एग्रीगेट डिमांड के बराबर एग्रीगेट सप्लाई होता है, और यहाँ पर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट के बराबर सेविंग बोलिए या तो सेविंग के बराबर इन्वेस्टमेंट बोलिए, बात एक ही, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम निकालना है। और हम लोग सीख गए कि इक्विलिब्रियम का सिचुएशन कहां पर है, जहां पर सेविंग के बराबर इन्वेस्टमेंट है, उस सिचुएशन को हम लोग इक्विलिब्रियम का सिचुएशन कहते हैं, ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए ये जो सेविंग है ये इन्वेस्टमेंट, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग क्या करें, इन्वेस्टमेंट के बराबर सेविंग या फिर सेविंग के बराबर इन्वेस्टमेंट। अब आप सिंपल क्या करिएगा, जो भी सेविंग का फंक्शन है -100 प्लस 0.2 y इज इक्वल टू -30 प्लस 0.1 ये हो गया। अब हमें क्या करना है, -100, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये माइनस का साइन है, अब इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का साइन, प्लस लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 30, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे 0.1 y है और ये जो ये प्लस का साइन है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -0.2 y, ठीक है। इसको हम लोग माइनस से जाएगा, -70 इज इक्वल टू -0.1 y, ठीक है। अब देखिए ये माइनस कट गया, हो गया। उसके बाद देखिए y इज इक्वल टू 70/0.1। अब ये पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर जाएगा 0, ठीक है। तो y का वैल्यू कितना आया, हमारा y का वैल्यू आया 700, ठीक है। हम y का वैल्यू हमारा आया 700, ठीक है। तो हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या आया, 700 आया, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया आपका, D 700, आंसर विल बी D 700। तो ये आप निकालना सीख गए। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने करवाया। इसका आंसर क्या हो गया, D 700, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, ठीक है। अब आपको 4 ऑप्शन है और आपको बताना है कौन सा पेयर है जो कि करेक्टली मैच नहीं कर रहा है। ध्यान सुनिए, नॉट, यहाँ पे क्या, नॉट करेक्टली मैच। बहुत भी क्या करते, करेक्टली मैच समझते, नॉट को नहीं देखते, लेकिन फोकस आप नॉट पे रखिए, नॉट करेक्टली मैच, ठीक है। तो आप देखिए टॉसिंग का बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, ठीक है, ये सही है,
ठीक है। प्रीवियस सिंगल नाम है डेटरियोटिंग टर्म्स ऑफ ट्रेड, दिस इज करेक्ट, ये भी सही है, ठीक है। मार्शल का ऑफर कर्व भी सही है, ठीक है। तो वॉलरस का जो डंपिंग कंडीशन है ये रॉन्ग है, ठीक है। वॉलरस ने डंपिंग कंडीशन नहीं दिया। वॉलरस का थ्योरी क्या था? जनरल इक्विलिब्रियम था, ठीक है। वॉलरस का कौन सा थ्योरी था? जनरल इक्विलिब्रियम था। तो इसका आंसर क्या होगा? वॉलरस का क्या होगा? जनरल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे गलत चीज दी हुई है, तो हमें क्या पूछा गया? नॉट करेक्टली मैच, ये मैच नहीं कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी, वॉलरस का जनरल इक्विलिब्रियम होगा। यहाँ पे गिवन है डंपिंग कंडीशन जो कि मैच नहीं कर रहा है, नॉट मैच पूछा गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बाकी ये जो 3 टर्म्स है, टॉसिक का बाटा टर्म्स ऑफ ट्रेड, प्रीवियस सिंगल का डेटरियोटिंग टर्म्स ऑफ ट्रेड, आपने थ्योरी पढ़ी, ये सब नाम ही याद रख लीजिए कि ये वाला थ्योरी किसने दिया? प्रीवियस ने दिया डेटरियोटिंग टर्म्स ऑफ ट्रेड, ठीक है। टॉसिक ने दिया बाटा टर्म्स ऑफ ट्रेड, ठीक है। और ये मार्शल का ऑफर कर्व, ये तीनों याद रखिए कि ये किसने की थ्योरी किसकी है। ये भी पूछा जा सकता है डायरेक्टली कि ऑफर कर्व गिवन बाय मार्शल, या और भी ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये इनकरेक्ट हो तो याद रखिए, पर ये सब जो करेक्ट आंसर है इसको भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पता यही क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो अब देखिए, इकोनॉमिस्ट रेफर टू एन अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन दैट रिड्यूस द रियल वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग गवर्नमेंट डेट, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं? अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन, ठीक है। अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन जो रिड्यूस करता है आपका जो गवर्नमेंट का डेब्ट है उसको, आउटस्टैंडिंग जो डेब्ट है उसको रिड्यूस करता है, ठीक है। तो ये जो भी स्टेटमेंट लिखा गया है वो कौन से टर्म्स को सूट कर रहा है, सूटेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे इकोनॉमिस्ट ने क्या किया है? जो इन्फ्लेशन है, अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन है, उसमें क्या है कि रिड्यूस हो रहा है रियल वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग गवर्नमेंट डेब्ट। जो गवर्नमेंट का डेब्ट है वो क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। इसमें क्या होगा? बर्डन ऑफ इन्फ्लेशन, अनएंटिसिपेटेड डिफॉल्ट, सीनियरेज और इन्फ्लेशन। कोई इंसान क्या करेंगे कि सोचेंगे कि अनएंटिसिपेटेड यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी अनएंटिसिपेटेड है, तो क्या इसका आंसर ये हो जाएगा बी। और बहुत तो क्या करें? टिक लगा के आ जाएंगे बी, लेकिन बी इसका करेक्ट आंसर नहीं है। इस तरीके का मत करिएगा। यहाँ पे अनएंटिसिपेटेड देखिए, यहाँ पर देखिए, इस पे टिक लगा दिए। इसका करेक्ट आंसर है डी, इन्फ्लेशन टैक्स, ठीक है। क्या करेक्ट आंसर है? डी, इन्फ्लेशन टैक्स है। यहाँ पे देखिए, आउटस्टैंडिंग गवर्नमेंट डेब्ट को क्या किया जा रहा है? रिड्यूस किया जा रहा है, उसकी वैल्यू को रिड्यूस किया जा रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इन्फ्लेशन टैक्स। आंसर विल बी, आंसर इसका क्या हो गया? डी हो गया। तो इसी के साथ आज का सेशन मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं मॉर्निंग और इवनिंग में एमसीक्यूज क्वेश्चन पोस्ट करती हूँ, जो कि आपकी पीवाईक्यूज होते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं, जो कि प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे भी देखिए। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हैं। और हम लोग मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। जैसे वहाँ है ना, मैं भी